संकट मोचन कृपाल नाम, राम जय राम। हरे शरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक चरण शरण शरण तारण करुणा और मुझे भगवान की महती कृपा करने से हम आप सब मानव जी का शब्द लाते रहे कि पार प्रेम से बोली जय श्री सीता। और तो कुछ समय तक तरह का विश्राम हुए, थोड़ी तबियत बिगाड़ी और उसके लिए विश्राम प्राप्त की। परंतु हम कथा सुन रहे थे कि किस प्रकार माता कैकेयी ने भगवान को वन जाने के लिए कहा और भगवान ने उसे माता पिता की आज्ञा मानकर स्वीकार भी किया। तो भगवान वन जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। गोस्वामी जी बता रहे थे कि किस प्रकार माता कैकेयी और दशरथ जी के बीच में संवाद चल रहा था। फिर हमने सुना कि भगवान माता कौशल्या के पास भी आज्ञा लेने गए। तो अब माता कौशल्या से भगवान को आज्ञा मिल गई। अब बात है श्री जानकी जी की, क्योंकि भगवान अकेले जा रहे हैं और जानकी जी कह रहे हैं कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो अब श्री जानकी जी ने ये प्रार्थना की है कि आप मुझे भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि ऐसा शास्त्र वर्णन करते कि जहाँ एक व्यक्ति रहता है वहीं उनकी पत्नी को रहना चाहिए, एक पतिव्रता नारी को वहीं रहना चाहिए। पर भगवान को ये डर है कि वन तो इतना भयानक होता है, वहां तो रहना बहुत मुश्किल है, कोई जंगली जानवर हो सकते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों पर पत्थरों पर चलना पड़ता है। जानकी जी तो बहुत कोमल है, वे कैसे चल पाएंगे? जो फूलों पर चलने में जिनको कष्ट होता है तो वो पहाड़ों में कैसे चलेंगे? तो भगवान उन्हें बहुत समझाते हैं कि देखो, आप यही रुकिए और रुककर आप माता पिता की सेवा कीजिए, यहाँ खूब प्रेम से आप रहिए आराम से, और जब वन से मैं वापिस आऊंगा फिर तो हम एक साथ रहेंगे ही, तो उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ऐसा भी मन में मत सोचना कि वन में मैं जो है अकेला जा रहा हूँ तो कुछ गलत काम जो है मैं करूंगा, जैसे अपने धर्म का पालन छोड़ देना या कुछ शिकार आदि करना। क्योंकि कुछ लोगों के मन में ऐसा प्रश्न रहता है कि भगवान तो जो है मांस आदि का सेवन करते थे, पर ये बात सत्य नहीं है। भगवान ने ये बात केवल इसीलिए कही थी ताकि माता जानकी को भी कष्ट ना हो। भगवान ने कहा कि मैं वन में भी अपने धर्म का पालन छोड़ूंगा नहीं, वन में भी अपने धर्म को मैं निभाऊंगा अच्छे से। लेकिन माता जानकी मानी नहीं, तो भगवान उन्हें फिर समझाते, अब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समझाई मृदुबानी, कहूँ सुभाव सपत सत मोही, सुमुखी बात हित राखूं तो ही। भगवान ने बहुत सी पुरानी कथाएं सुनाई कि किस प्रकार पहले भी जो कुछ राजा वन में जाके रहे थे और उनकी जो पत्नी थी वे घर पे रही थी। भगवान ने बहुत सी कथाएं सुनाई और सुनाकर कहा कि देखो हे सुंदरी, मेरी बात का विश्वास करना, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मैं केवल और केवल माता पिता की सेवा के लिए तुम्हें यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, और कोई प्रयोजन मेरा यहाँ पे तुम्हें छोड़ के जाने का नहीं है। तो तुम खूब प्रेम से माता पिता की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो और साथ में यहाँ सुखपूर्वक रहो। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत जो धर्म की मर्यादा है उसे आप पालोगे। गुरु और वेद इनकी बात जो मान लेता है उसे धर्म का फल अपने आप मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सब में संकट सहे। ये बात भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि पहले भी ऐसे बहुत से किस्से हो चुके हैं जिनमें लोगों ने जल्दी जल्दी में बहुत सी डिसीजन ले लिए
या अपनी जिद कर ली कि नहीं अब तो ऐसा ही होना चाहिए, तो उनको बहुत कष्ट हुआ। क्योंकि जब हम किसी बात की कोई जिद कर लेते हैं ना, तो कई बार वो काम गलत भी हो जाता है। क्योंकि भगवान के सब विधान पहले से तय है, जो होना है सो होना ही है। अब उसमें अगर हम कुछ उल्टा सीधा करने का प्रयास करेंगे तो उसमें हमें कष्ट होगा। एक बार किसी ने एक संत से पूछा कि महाराज, आपके पास तो दिव्य चमत्कारिक शक्तियां हैं। तो बोले, चमत्कारिक शक्तियां तो है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप लोगों का भाग्य बदल क्यों नहीं देते? जो गरीब हैं उनको आप अमीर बना दीजिए, सबका भला हो जाएगा। उन्होंने कहा, बनाने को तो मैं अभी बना सकता हूँ, परंतु ये भगवान का जो विधान है, भगवान की जो ये लीला है, जो ये पूरा खेल चल रहा है, उसमें मैं कुछ विक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है, इतने अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है कि एक चीज से चार चीजें जुड़ती। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का खून किया, अब आगे उसको कितनी सजा मिलेगी, किसके द्वारा मिलेगी? अब जो उसको सजा देगा, उसको सजा कौन देगा? फिर उसको सजा कौन देगा? फिर वो अगले जन्म में कैसी योनि को प्राप्त होगा? तो ये सब चीजें जो है ये आपस में जुड़ी हुई है। उसमें से एक भी चीज को अगर हम अपने हाथ में लेने का प्रयास करेंगे तो फिर वो सब बिगड़ जाएंगे और उससे केवल और केवल हानि ही होगी। जैसे कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि अभी जो एक्सीडेंट हुआ था ट्रेन का थोड़े समय पहले, तो लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बार बार ऐसा ट्वीट करके और मैसेज करके एक ही बात कह रहे थे कि अगर उनमें इतनी शक्तियां थी तो फिर ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में बताया क्यों नहीं? वो बता भी देते तो वो ट्रेन एक्सीडेंट रुकता नहीं। जो होना है सो होना ही है। खैर, भगवान कहते हैं कि देखो, आप मेरी बात को मान के यहाँ रुक जाओ। अगर आप हट करोगे तो आपको परेशानी भी हो सकती है, इसमें आपकी हानि है। ये सुमुखी, हे सयानी सुनो, मैं ही पिताजी के वचनों को सत्य करके वापस आ जाऊंगा। क्योंकि पिताजी की आज्ञा मुझे मन जाने के लिए हुई। आप क्यों अपना कष्ट बढ़ा रही हैं? लोग तो कहते हैं कि हमें कम से कम कष्ट मिले और आप ज्यादा से ज्यादा कष्ट सहने की बात कर रही हैं। पिताजी के वचनों को मैं पूर्ण करके जल्दी वापस आ जाऊंगा और दिन जाते कोई देर नहीं लगेगी। ये सुंदरी हमारी सीख को सुन लो। हे वामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है, बड़ा भयानक है। वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सबसे भयानक। अब क्या है, जो जंगल होता है वहां सब मौसम साधारण जगह से ज्यादा खतरनाक होते हैं। तो बस वही बात भगवान समझा रहे हैं। क्योंकि वहां पर ना तो कोई भोजन आदि की कोई व्यवस्था है। मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड है तो कोई गर्म कपड़े की भी व्यवस्था नहीं है। बहुत ज्यादा गर्मी है तो कुछ एसी वगैरह, कुछ ठंडा फ्रिज वगैरह किसी की कोई व्यवस्था नहीं। तो वन में रहना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि वहां की जो ठंड है या वहां का जो गर्मी का मौसम है, वहां की जो वर्षा है, अब कोई छत तो है नहीं घर के सिर के ऊपर, तो बारिश जो है अगर मान लीजिए बहुत तेज हो रही तो उससे व्यक्ति की स्किन को भी नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने बहुत समझाया कि वन बड़ा भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे, बहुत से कंकड़ भी मिलते हैं, बड़े बड़े पत्थर पाँव में चुभ जाते हैं चलते वक्त, जो कि भगवान के पाँव में चुभे भी थे। भगवान जब वन में चल रहे थे, भगवान के पाँव में रोज बहुत से कंकड़ चुभ जाते थे, परंतु भगवान उन कंकड़ों को निकालते नहीं थे। अब लक्ष्मण जी का एक नियम था कि वे पहले सब सेवा करते थे, सब सेवा पूर्ण करके रात को जब भगवान और श्री किशोरी जी विश्राम करने जाते थे तो लक्ष्मण जी उनके पांव दबाते थे। तो लक्ष्मण जी जब भगवान के पांव दबाते थे तो लक्ष्मण जी भगवान को कहते थे, सरकार
आपके पाँव में ये कंकड़ चुभे हैं, इनको मैं निकाल देता हूँ। तो भगवान उन्हें मना कर देते थे कि नहीं, ये कंकड़ मेरे पाँव से मत निकालना। क्यों? क्योंकि भैया, अगर आज तुमने कंकड़ मेरे पाँव से निकाल दिए तो लोग सोचेंगे कि भाई भगवान के दरबार में तो केवल उनका ही आदर है जो बहुत पैसे वाले हैं या बहुत गुणवान लोग हैं, जो बेचारे ऐसे लोग हैं जो थोड़े भोले हैं या जिनके पास कोई बहुत ज्यादा गुण नहीं है, गाना बजाना या कुछ ऐसा जिससे वो भगवान को रिझा सके, या जो बहुत ज्यादा भगवान की पूजा सेवा नहीं कर सकते, उनके लिए भगवान के दरबार में कोई जगह नहीं है। तो इससे एक उदाहरण मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण जी को कि मैं इससे एक उदाहरण यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि देखो, मेरी शरण में अगर कोई पत्थर भी आ जाता है तो मैं तो उसको भी अस्वीकार नहीं करता हूँ। तो मनुष्य कोई आए तो उसका तो कल्याण निश्चित है। ऐसे भक्त वत्सल करुणा वरुणालय भगवान हमारे श्री ठाकुर जी, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसी करुणा केवल भगवान में हो सकती है, अन्य किसी व्यक्ति में ऐसी करुणा, ऐसी दया और ऐसी शीलता किसी में नहीं हो सकती है। तो ये कथा तो आगे आएगी, तब हम सुनेंगे। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, कंदर को नहीं नद नोरा, जो अगम अगाध न जाहिनी हो रहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, वहां पर पर्वतों में गुफाएं, दर्रे यानी कि दरिया, नदी, नद, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता है। भगवान समझा रहे हैं कि देखो, वहां पे जो नदियां हैं, जो गुफाएं हैं, वो साधारण नहीं है। वन साधारण जगह से बहुत ज्यादा कठिन है। तो वहां पे उनको देखना भी, क्योंकि अब वहां पे कोई रुकावट तो है नहीं, ना कोई डैम वगैरह कुछ है। वहां पर पानी जब बहता है नदियों का, तो वो इतनी तेजी से बहता है कि वो किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जा सकता है। तो इसलिए वहां पर रहना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह, हाथी ऐसे शब्द करते, उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। अब एक बात ये है कि भगवान को इतना सब कुछ कैसे पता? अरे भगवान तो राजा धीराज है, पर गुरुकुल में जो पहले के लोग पढ़ते थे, उन्हें ये सब पढ़ाया जाता था। गुरुकुल में सब सिखाया जाता था और साथ के साथ उन्हें उस जगह पे रखा भी जाता था कुछ समय के लिए। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रेनिंग दी जाती थी कि कभी बाद में वन में तुम्हें रहना पड़े, कोई विष्णु परिस्थिति आ जाए, तो सबको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती थी। तो भगवान और श्री लक्ष्मण जी तो गुरुकुल में रहे, तो वो वन में भी रहे होंगे, परंतु श्री किशोरी जी ने तो कभी वन को देखा ही नहीं। वे तो वैसे भी बहुत कोमल हैं और उन्होंने कभी वन को भी नहीं देखा। तो इसलिए भगवान समझा रहे हैं कि तुम्हारे लिए वहां रहना तो बहुत कठिन है। जमीन पर सोना और पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंद मूल फल का भोजन करना, ये सब तुमसे नहीं हो पाएगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? भगवान ने कहा कि देखो, वहां पर खाने पीने की व्यवस्था तो है नहीं, तो कंद मूल फल खाना पड़ेगा। और कंद मूल फल भी ऐसा नहीं कि रोज मिल जाएंगे, क्या पता कभी मिले और कितने दिनों तक ना मिले। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि जब आपको मन किया कि हम कुछ अमुक वस्तु खा लें या कुछ अमुक वस्तु ग्रहण कर लें तो तुम ग्रहण कर लो, ऐसा संभव नहीं। वहां तो कब क्या मिल जाए ये हम समझ नहीं, बस कितने कितने दिनों तक ढूंढते रहो, कई बार तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए आप वहां रहने का ये जो विचार है आपका, इसे आप त्याग दो। भगवान ने उन्हें बहुत समझाया। भगवान कहते हैं कि देखो, अब मनुष्यों को खाने वाले निशाचर भी वहां रहते। अब भगवान के समय में तो वहां राक्षस भी थे,
तो भगवान समझा रहे हैं कि देखो, ऐसे ऐसे राक्षस वहां रहे थे जो मनुष्यों को कच्चा चबा जाते हैं, तो उनसे आप कैसे बचेंगे? अब यहाँ पर एक बात है जो कि वाल्मीकि रामायण में है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका वर्णन नहीं किया है। अब आज तो ज्यादा लोग कथा में आए नहीं, शायद पहले दिन उठ नहीं पाए होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन आप अकेले बैठे हैं तो इसलिए मैं यहाँ कह देता हूँ। एक बात है, थोड़ा इसे अन्यथा मत समझिएगा, ये बात थोड़ी गंभीर है, पर बात क्योंकि क्या है, वाल्मीकि जी एक आप्त महर्षि हैं। उन्होंने जो जो कथा देखी है सब कुछ लिख दिया। अब उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसका विचार संतों पर है। गलत कुछ भी नहीं है, बस ये बात है कि हम उसे किस भाव से सुनते हैं। जैसे एक कोई व्यक्ति जीवन में जिसके पास कुछ भी नहीं, जो बहुत गरीब है और घर वालों से भी उसको कुछ ज्यादा सहायता नहीं मिलती, तो उसको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक तो ऐसे लोग मिलेंगे कि भैया देखो तुम्हारी किस्मत ही खराब है, जीवन में तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते। एक ऐसे भी लोग मिल सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप फिर से उठो, मेहनत करो, भगवान का नाम लो, भजन करो और जीवन में आगे बढ़ो। तो ये है संतों और असज्जनों पे कि कौन किस प्रकार इसको सुनता है। यहाँ पर भगवान ने जब ये बात कही कि देखो जानकी जी, वहां पे बड़े बड़े राक्षस हैं, भालू है, शेर है, जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर, साधारण नहीं। जंगल में तो जो जानवर है बहुत अलग तरह के हैं। यहाँ पर जो जानवर हम देखते हैं वो तो बहुत साधारण है, जंगल में तो वो सीधा खा जाते हैं। तो उनसे आप अपनी रक्षा कैसे करोगे? तो श्री जानकी जी ने भगवान को कहा कि प्रभु आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप एक नारी हैं क्या, आप एक स्त्री हैं क्या? अरे आप पुरुष हैं, पुरुष होकर आप ऐसी बात कर रहे हैं। अब ये भगवान का अपमान है, भगवान को स्त्री कह देना। हालांकि भगवान ना तो कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। पर अभी तो पुरुष रूप में है, और किसी पुरुष को ऐसा कह देना कि क्या तुम स्त्री हो, ये उसके लिए एक अपमानजनक बात है। लेकिन जानकी जी ने कह दिया कि प्रभु आप तो स्त्रियों जैसी बात कर रहे हैं, अरे मेरी रक्षा आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर भगवान ने क्षमा कर दिया, भगवान ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि भगवत अपराध है, पर भगवान इतने कृपालु है कि भगवान क्षमा कर देते। लेकिन जब जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कहा, जब रावण जो है आया जानकी जी को हरण करने के लिए, और उसके बाद मारीच दौड़ा, भगवान उसके पीछे दौड़े, तो वन में से मारीच ने आवाज लगाई, तो जानकी जी ने कुछ ऐसी बातें लक्ष्मण जी को कह दी, क्योंकि लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे और किशोरी जी उन्हें भेजना चाहती थी कि अपने भैया की सहायता करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो माँ, भैया कोई साधारण मनुष्य थोड़ी जिनको कोई हिरन पकड़ लेगा, उनको खा जाएगा। अरे वो तो परात्पर पर ब्रह्म है, काल उनके सामने थर थर कांपता है, उनको किसका डर? पर जानकी जी ने कुछ ऐसे वचन कह दिए जो कि गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किए। उन्होंने कहा है कि इस बात को बस ज्यादा हम गहराई में ना जाए तो अच्छा है। गोस्वामी जी ने कहा है तो हम भी वो बात माने। लेकिन जब जानकी जी ने लक्ष्मण जी को कुछ कहा तो उसके बाद फिर भगवान ने उन्हें खुद से अलग कर दिया। जो पूरी ये लीला हुई कि रावण उन्हें ले गया और इतने समय तक रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा, जानकी जी के मन में बहुत दुख हुआ। तो भी यही सोचती रहती थी कि मेरा अपराध क्या है जो मैं भगवान से दूर हो गई, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना तो मुझे रावण उठाकर ले जाए संभव नहीं। फिर उनके मन में आया, ऐसा आचार्य कहते हैं कि उनके मन में आया कि लक्ष्मण जी जो कि भक्त हैं भगवान के, उनके प्रति मेरा अपराध बना है। इसीलिए जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कहा कि माँ अब मैं वापस जा रहा हूँ, अगर आपको कोई संदेश देना हो भगवान के लिए, कुछ कहना हो तो आप बता दो, मैं कह दूंगा। तो माता ने यही कहा है। उस वक्त हनुमान जी ने आके राम जी को यही सुनाया है
कि सबसे पहले तो मैं दोनों भाइयों के चरणों में वंदना करती हूँ। हालांकि लक्ष्मण जी छोटे हैं, और फिर भी मैं चरणों की वंदना करती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस वैष्णव के प्रति अपराध बन जाए, उनके चरणों की वंदना करके उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। खैर, ऐसे कृपालु हैं श्री ठाकुर जी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हालांकि जो वो बात है उसका वर्णन गोस्वामी जी ने नहीं किया है, क्योंकि जानकी जी जो वे पतिव्रता नारी, और पतिव्रता नारी कभी भी जो है अपने पति का अपमान नहीं करती। और ये कोई अपमान मुझे जानकी जी ने किया नहीं था, ये थोड़ी बात गंभीर है, पर उन्होंने उस भाव में कही थी कि प्रभु मेरी रक्षा आप करेंगे और मैं आपके साथ ही जाऊंगी। ये इस भाव में नहीं कही थी कि भगवान का कोई मजाक उड़ाया जाए। जानकी जी भगवान के साथ जाना चाहती थी तो उन्होंने बात कह दी। खैर, भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो पहाड़ का पानी भी बहुत लगता है, और वन की जो विपत्ति है उसको कोई बखान नहीं कर सकता है। वन में बहुत विपत्ति भी है, इसलिए आप मेरी बात मान के यहाँ रुक जाओ। खूब प्रेम से आप माता पिता की सेवा करो, तो बढ़िया बढ़िया भोजन करो, आराम से आप रहो, क्योंकि अभी भगवान के विवाह को ज्यादा समय हुआ नहीं था। लगभग 10 या 12 साल भगवान के विवाह को हुए थे। कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन है कि जब भगवान का विवाह हुआ तो भगवान 16 साल के थे, और कुछ जगहों पर ऐसा वर्णन है कि भगवान 12 साल के थे। पर हमारे आचार्यों ने भगवान को षोडश वर्ष का कहा है, तो फिर भी 24 साल की अवस्था में भगवान को वन जाना था, तो 8 या 9 साल अभी हुए थे भगवान के विवाह को। तो भगवान ने कहा कि अभी आप खूब प्रेम से माता कौशल्या, माता कैकेयी, माता सुमित्रा की सेवा करो, उनके साथ रहो, उनके साथ समय गुजारो, उनसे बातचीत करो, नई नई चीजें आप सीखो उनसे, और इतने समय में वापस आ जाऊंगा। ज्यादा समय तो लगेगा ही नहीं, 14 वर्ष तो तुरंत ही बीत जाएंगे। और ऐसा कहकर भगवान ने उन्हें बहुत डराया। भगवान बोले कि वहां पर भीष्म सर्प होते हैं, भीष्म पक्षी हैं, और जो वहां के स्त्री पुरुष हैं वो भी जो कोल भी जाती है वो भी लोगों को मार देते हैं, और अगर वो ना भी मिले तो जो वन के राक्षस हैं वे लोगों को उठाकर खा जाते हैं। वे तो ऋषियों मुनियों को उठाकर खा जाते हैं, तो इसलिए आप वहां नहीं रह सकती। तो जानकी जी ने कहा कि मैं वहां क्यों नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे ये बताइए। भगवान ने कहा देखो, आप स्वभाव से डरपोक हो। डरपोक हो का अर्थ यहाँ मैं एक बार पुनः स्पष्ट कर दूं, कुछ बातें ऐसी जो कि जो लिखी है वो नहीं होती। जैसा अभी हमने ये सुना था कि भगवान को जानकी जी ने कह दिया कि आप तो एक स्त्री हो, बस वैसे ही श्री भगवान ने यहाँ कहा कि आप डरपोक हो। इसका अर्थ ये नहीं कि जानकी जी का अपमान कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वे जानकी जी को कह रहे हैं कि आप स्वभाव से बहुत कोमल हैं। जानकी जी इतनी कोमल थी कि कोई फोटो अगर चित्रकार बनाता जिसमें कोई बंदर है या कोई भालू है, कोई ऐसा जानवर है डरावना, तो उसको फोटो को देखकर जानकी जी डर जाती थी। भगवान ने कहा जो आप तस्वीर को देखकर जब डर जाती, तो सच में अगर आपके सामने कोई खूंखार जानवर आ गया, आप कैसे उसका सामना करेंगे? इसीलिए आप मन में नहीं जा सकते। भगवान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार जानकी जी को मैं एक बार मना कर दूं कि आप मेरे साथ वन में मत जाइए। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर सब लोग मुझे अपयश देंगे, सब लोग मुझे कहेंगे कि देखो चलो जानकी जी ने जिद की तो की, कोई बात नहीं। राम जी में इतना भी समझ नहीं है कि जानकी जी को ना लेकर जाए। अरे बेचारी अकेली स्त्री को वन में ले गए। तो आप अगर मेरी मेरे मान की रक्षा करना चाहते हैं तो आप वन में मत जाइए। भगवान ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार ये माने। तो कहते हैं कि लोग मुझे बुरा कहेंगे, मान सरोवर के अमृत के समान जल को फाली हुई हंसिनी कहीं खारे समुद्र में जा सकती है। तो क्या है कि मान सरोवर का जल बहुत मीठा है, मान सरोवर कैलाश में,
जहाँ पर भगवान श्री गौरी शंकर जी नित्य विहार करते हैं। और वहां पे जो हंस हैं वे खूब प्रेम से आनंद मग्न होकर रहते हैं, पर वो मानसरोवर के जल में ही रह सकते हैं। अगर उनको समुद्र के खारे जल में रखा जाए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो खाएंगे पिएंगे क्या। हंस केवल दूध पीता है, उसमें भी पानी में मिला हुआ दूध जो है वो उसे ग्रहण करता है, पानी अलग कर देता है और दूध ग्रहण कर लेता है, तो वो समुद्र में नहीं रह सकते। तो कहते हैं नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है। ये चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार करके तुम घर में रहो और घर में खूब प्रेम से माता पिता की सेवा करो। और वन में बहुत कष्ट है, वन में तुम नहीं रह सकते, तो भगवान ने साफ नहीं कर दिया। और स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु स्वामी, इन दोनों के सिर को जो सिर पे चढ़ाता है वो कभी भी जीवन मार नहीं खाता है, लेकिन इसको कभी जीवन में फिर पछताना नहीं पड़ता है। क्योंकि जो गुरु की बात मान लेती है, जो माता पिता को अपने स्वामी की बात मान लेती है, वो व्यक्ति, क्योंकि उन्हें हमसे ज्यादा पता है, ऐसा बिल्कुल संभव है कि जो चीज हमारे माता पिता देख पा रहे हैं वो हमें अभी नहीं दिख रही, इसीलिए वे हमें रोक रहे हैं, पर लोग उनकी बात समझते हैं। और दूसरी बात है गुरु, क्योंकि जो गुरु जो संत होते हैं उनमें सहज करुणा होती है सबके प्रति। संत सबके प्रति कृपालु दयालु, और गुरु तो गुरु है महाराज। हजारों माताओं का वात्सल्य जब एक साथ एक शरीर में आ जाता है। एक मिनट, अब देखिए अब मेरी आवाज आ रही है। तो अभी कोई बात नहीं, वैसे भी वे हमारा दोहा ही अंतिम ही था, अब बाकी की कथा हम कल सुन लेंगे। आज वाणी को यही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करते हैं। एक बार प्रेम से बोल के भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, आरती श्री राम, किरतिकलित दर्शयति, आरती श्री राम, किरतिकलित दर्शयति, तावत् ब्रह्मादिक